वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। बहुत ही मेहनत करने के बाद जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं, बहुत ही बीटी बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, समझते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेखीय और कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, रेखीय और कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। दूसरा है, रेखीय एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। अपकेंद्रीय त्वरण की परिभाषा, इसके लिए सूत्र का निगमन करें। अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल के दो उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। ठीक है। छठा क्वेश्चन है हमारा, अदिश व सदिश राशि को उदाहरण सहित समझाइए। यानी स्केलर वेक्टर जो राशियां होती हैं उनको समझाना है उदाहरण सहित। ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए तथा दैनिक जीवन में संवेग संरक्षण के दो उदाहरण लिखिए। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमने खुद इसका एग्जाम दिया था। ठीक है। मापन में कितने प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ विमीय विश्लेषण। ठीक है। विमीय समीकरण क्या है? विमीय समंजसता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया था विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विमीय समीकरण क्या है? विमीय समंजसता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। कार्य की परिभाषा दीजिए तथा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के लिए दो उदाहरण लिखिए। ठीक है। संरक्षण एवं असंरक्षण बल क्या है? इसके दो उदाहरण लिखिए। ठीक है। ठीक है। घर्षण बल क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ठीक है। घर्षण बल क्या है? ठीक है। घर्षण बल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है। प्रूवमेंट है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, जड़त्व की परिभाषा दीजिए। जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या को समझाइए। ठीक है। बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा बल का कोणीय संवेग के बीच व्यंजन प्राप्त कीजिए। दिखाइए कि यदि एक पिंड पर लगने वाला परिणामी बल वाह बल आघूर्ण शून्य हो तब इसका कोणीय संरक्षण सुरक्षित रहेगा कि नहीं। ठीक है, समझाइए इसको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन गति को परिभाषित कीजिए। बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। ग्रहों की गति के ऊपर केपलर नियम। केपलर नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए, व्याख्या कीजिए। इसका मान पृथ्वी से ऊपर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5वां चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। ऊपर से नीचे जाने में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रूफमेंट है, कर लीजिएगा। उसके बाद है, एक उपग्रह के कक्षीय वेग एवं परिक्रमण काल को परिभाषित कीजिए तथा इसके व्यंजन को प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसी में देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं। देखिए, एक उपग्रह के कक्षीय वेग परिक्रमण काल को परिभाषित कीजिए तथा इसके व्यंजन को प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये मैंने अभी बताया है। उसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से बना हुआ है। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा के लिए व्यंजन भी प्राप्त कीजिए। ठीक है। अगला चलते हैं। प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए तथा हुक के नियम को लिखिए। ठीक है।
विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांक को प्रभावित कीजिए। ठीक है, उसके बाद है प्रतिबल एवं विकृति को प्रभावित कीजिए। प्रतिबल एवं विकृति के बीच ग्राफ बनाइए। ठीक है, जो कि महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित कीजिए। कोशिकीय उन्नयन विधि के जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि। ठीक है, पृष्ठ तनाव निकालना है इसका। फेनता गुणांक को प्रभावित कीजिए। इसके मात्रक व अभिमा की, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, द्रव एवं गैस फेनता गुणांक पर ताप के प्रभाव भी लिखिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? एक उपग्रह के कक्षीय वेग एवं परिक्रमण काल को प्रभावित कीजिए। इसके लिए व्यंजक, ये मैंने अभी टॉपिक बता रखे हैं। उसके बाद चलते हैं क्या है, भू तुल्यकाली तथा भूस्थिर तथा ध्रुवीय उपग्रह को समझाइए। ठीक है, वृत्तीय स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा सूत्र निगमन कीजिए। पलायन वेग को परिभाषित कीजिए, इसके लिए सूत्र को निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठोस एवं गैस के प्रसार का वर्णन कीजिए। ठीक है, ठोस, द्रव एवं गैस के प्रसार का वर्णन कीजिए। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। बर्नौली प्रमेय के कथन को परिभाषित कीजिए। ये 2 साल से पूछा नहीं जा रहा, लेकिन इस बार जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, उपमागतिकी के शून्यता नियम को लिखिए। सीमांत वेग को प्रभावित कीजिए, यानी स्टोक के नियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा। प्रथम एवं द्वितीय नियम को लिखिए। ठीक है, ऊष्मागतिकी के। उसके बाद ऊष्मा चालकता को प्रभावित कीजिए। ठीक है, समतापी एवं रुद्रोम प्रक्रम को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिससे हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकें। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का नाम है पाठशाला किंग। ठीक है, ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।